दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पाल स्टडी क्लास पर। मैं राकेश पाल एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ लेकर परसेंटेज के कुछ सवालों के लिए। तो हम परसेंटेज की जो सीरीज़ है उसके लिए कंटिन्यू कर रहे हैं और जो हमारे एग्ज़ाम की आपके लिए सबके लिए पता है कि जो हमारा ग्रुप डी है रेलवे का, उसका नोटिफिकेशन है आ चुका है। 17 अगस्त से उसके एग्ज़ाम है, ठीक है। तो उसी की तैयारी करते हुए हम आपके लिए तैयारी करा रहे हैं और आप जो है इस चैनल पर रहकर अपनी तैयारी के लिए अच्छी तरह से कर सकते हो। और हाँ, वीडियो के लिए पूरा देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो उसके बाद लाइक कीजिए और अगर वीडियो पसंद ना आए, सवाल समझ में नहीं आए तो आप डिसलाइक करके भी जा सकते हैं। आपके लिए क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखेगा और मैं किताब में देख रहा हूँ क्वेश्चन के लिए। तो हमारा पहला सवाल है कि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने से कोई व्यक्ति उस पर आने वाले खर्च को कितनी प्रतिशत बढ़ा या घटा दे कि उसकी खपत 20% बढ़ जाए। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसके लिए हमारा सवाल होता है एक हमारा कि खपत गुणा मूल्य बराबर होता है हमारा कुल मूल्य। ठीक है, तो हम इसे क्या करेंगे, माना पहले, यानी पहले जो खपत थी वो कितनी है 10 और मूल्य भी कितना रहेगा 10। ये 10 क्यों या 100 क्यों मानते हैं, क्योंकि इनकी परसेंटेज निकालना आसान होता है। ठीक है, तो इसका कुल मूल्य कितना हो गया हमारा 100। ठीक है, उसके बाद में क्या है, बाद में, यानी बाद में कितना बढ़ा रहे हैं कितना घटा रहे हैं वो चीज़ है ये। तो इसके लिए कह रहे हैं कि जो खपत जो है वो 20% बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो खपत के लिए 20% बढ़ाएंगे तो कहने का मतलब है 20 है, क्या है हमारा खपत है कितनी है हमारे पास 10, और 10 का 20% आप बढ़ाओ तो 20%, तो 10 गुणा 20 और बटे में कितना हो जाएगा 100। ठीक, तो यहाँ से एक जीरो से एक जीरो कटेगा, एक जीरो से एक जीरो कटेगा, कितना बचा हमारा 2, यानी 2 ही कम 2। तो पहले कितनी थी 10, अब 2 बढ़ गई तो कितनी हो गई हमारी 12। ठीक है, गुणा, उसके बाद मूल्य जो है वो 25% बढ़ा है, यानी मूल्य में जो वृद्धि हुई है वो कितनी की हुई है 25% की। ठीक है, तो 10 का हम क्या निकाल लो 25% निकाल लो। ठीक है, तो 10 गुणा 25 बटे 100। ठीक है, देखो 25 ही कम 25, 25 चौके 100। ठीक है, 2 से काटेंगे तो 2 बार में और 2 से काटेंगे तो 5 बार में। अब कितना बचा हमारा 5 बटे 2, यानी 2 से 5 को भाग देंगे तो 2.5। ठीक है, तो कहने का मतलब पहले कितनी थी 10 और अब कितनी हो गई हमारी, यानी 2.5 बढ़ गई तो 12.5। ठीक है, इसकी और इसकी आपस में गुणा करेंगे तो कितना आया हमारा 150। ठीक है, अब इसमें क्या पूछ रहे हैं, कह रहे हैं होने वाले खर्च को कितनी % बढ़ा या घटा दे कि उसकी खपत 20% बढ़ जाए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा खर्च में वृद्धि, यानी खर्च में वृद्धि। ठीक है, तो देखो खर्च में वृद्धि यहाँ से कितनी हुई है हमारी 50 की। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम 50। ठीक है, और कितने पर हुई है 100 पर। ठीक है, और प्रतिशत में 100 से क्या लगाएंगे गुणा। ठीक है, 100 से 100 काट देंगे, कितना बचा हमारा 50%। ठीक है, तो इस तरह से इस सवाल का जो हमारा आंसर होगा वो कितना होगा 50%। तो मैं आशा करता हूँ ये सवाल आपके लिए समझ में आया होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है कि एक संख्या का 33 सही 1/3% कितना है 100 है, तो मूल संख्या क्या होगी। यानी एक संख्या का 33 सही 1/3% कितना है 100 है, तो मूल संख्या क्या होगी। ठीक है, तो कोई संख्या है उसका 33 सही 1/3। ठीक है, 33 सही 1/3% कितना है 100। ठीक है, तो मूल संख्या पूछ रहे हैं, तो देखो इतने का मान होता है 1/3 बराबर कितना है 100। ठीक है, अब एक यहीं रहेगा और ये कितना हो जाएगा 100 और गुणा में कितना हो जाएगा 3। ठीक है, तो 1 के बराबर कितना हो जाएगा 300। ठीक है, तो हमने कहा एक जो होता है वो 100% के लिए डिनोट करता है, इसलिए इस सवाल का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 300। औसत अंक प्राप्त किए, यानी 5 अनिवार्य विषयों में एक विद्यार्थी यानी एक परीक्षार्थी ने 7% औसत अंक प्राप्त किए और आगे कह रहे हैं 2 वैकल्पिक विषयों में उसने बराबर अंक प्राप्त किए, तो इन दोनों विषयों के अंक जुड़ने पर उसका औसत 4% गिर जाता है, तो उसने प्रत्येक वैकल्पिक विषय में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन के लिए देखते हैं कैसे बनाते हैं इस क्वेश्चन के लिए। देखो लिखा है 5 अनिवार्य विषयों में, यानी हमसे क्या पूछ रहे हैं, उसने प्रत्येक वैकल्पिक विषय में कितने अंक प्राप्त किए। तो हम मान लेंगे माना प्रत्येक
वैकल्पिक विषय में x प्रतिशत अंक प्राप्त किए, x प्रतिशत अंक प्राप्त किए, ठीक, x प्रतिशत अंक प्राप्त किए, ठीक है। तो अब क्या है, हम कह रहे हैं पहले 5 यानी 5 अनिवार्य विषयों के निकाल रहे हैं। तो 5 अनिवार्य विषयों के अंक। आपको एग्ज़ाम में इस तरह से नहीं लिखना है, केवल मैं आपके लिए समझाने के लिए यहाँ पर लिख रहा हूँ। आपके लिए जो भी है करने के बाद में आपके लिए एक्सपीरियंस हो जाएगा, फिर स्पीड आप खुद ब खुद बढ़ा लोगे, ठीक है। तो 5 अनिवार्य विषयों के अंक, ठीक है। तो देखो 5 अनिवार्य विषय थी और उसमें 60% अंक प्राप्त किए हैं उसने, ठीक है। तो 60% है, तो इसका कहने का मतलब है हर विषय में 60% लाया, तो इसकी गुणा हो जाएगी। तो कितना हो जाएगा हमारा 300, यानी 5 अनिवार्य विषयों में कितना लाया, वो 300 नंबर लाया, ठीक है। उसके बाद क्या है, 2 वैकल्पिक विषयों में उसका प्रतिशत जो है वो 4% गिर जाता है, ठीक है। यानी प्रतिशत में परिवर्तन, ठीक है। तो पहले कितना था 60, कम कितना हो गया 4, तो कितना बचा हमारा 56%, ठीक है। पहले 60% था, 2 वैकल्पिक विषय शामिल हो गए तो 4% गिर गया, कितना बचा 56%। लेकिन विषय कितने हो गए, अब पहले 5 थे, 2 ये कितने हो गए 7, तो अब लिखा रहेंगे 7 विषय के अंक, ठीक। तो 7 विषय हैं और 7 विषयों में कितने परसेंट है उसके 56%, ठीक है। तो इनकी आपस में गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 7 6 42 के 2 हासिल कितना होगा 4, 7 पंजे 35 और 4 39, ठीक है। तो ये कितने हो गए हमारे, यानी 392, ठीक है। आप क्या कह रहे हैं, वैकल्पिक विषयों के हमें अंक प्राप्त करने हैं। तो देखो ध्यान से, ठीक है। यानी पहले कितने थे 300, यानी 5 विषयों के कितने हैं 300 प्लस, अब एक वैकल्पिक विषय के हमने x प्रतिशत माना है, यानी x माना है, तो 2 के कितने हो जाएंगे, यानी 2x, ठीक है। ये 5 के, ये 2 के कितने हो गए 7, यानी कितने विषयों को हो गए 7 के, जबकि 7 विषयों के अंक कितने हमारे 392, ठीक है। अब देखो 2x यहीं रहेगा हमारा, ये 392 और 300 कहाँ आ जाएगा इधर, ठीक है। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा हमारा, यानी देखो कितने बचे 92, और x बराबर 92/2, 92/2, 2 से काटने कितना हो जाएगा 46, ठीक है। तो कहने का मतलब उसने 46% जो है वो अंक प्राप्त किए। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपके लिए समझ में आया होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी 1605 का 4/5 प्लस 50/80 का 30% बराबर कितना है 65/89 और माइनस प्रश्नवाचक, ठीक है। यानी तो हमें इस प्रश्नवाचक का ही चिन्ह निकालना है, यानी मान निकालना है, ठीक है। तो देखो 1605 का मतलब क्या होता है गुणा, 4/5 प्लस 50/80 इसका कितना लिखा है हमारा 30% बराबर 65/89 माइनस इसे क्या मान लो x मान लो, चलो ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसे काटेंगे तो 5 से काटेंगे, देखो 5 3 15 बचा कितना 1 हो गया 10, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5 कितने हो गए 321। अब देखो यहाँ प्रतिशत है तो प्रतिशत से 2 जीरो कैंसिल होंगे, प्रतिशत यहाँ से 1 जीरो ये कैंसिल, ये जीरो ये कैंसिल, ठीक है। तो अब 4 की इसी गुणा कर दो तो 4 एकम कितने हो गए 4, 4 दूनी कितने हो गए 8, 4 तिया कितने हो गए 12, सॉरी कितने हो गए 12, ठीक है। 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12 प्लस, ठीक है। अब इसकी गुणा कर दो, देखो 8 तिया यानी 3 अट्ठे कितना हो गए हमारे 24, 24 के 4 जीरो है तो पूरे 24 आ जाएंगे, और 5 तिया कितने हो गए 15, ठीक है, बराबर ये कितने हैं हमारे 65/89 माइनस का x, ठीक है। अब इन दोनों के लिए जोड़ लो तो 4 और 4 कितने हो गए हमारे 8, 8 और 2 कितने हो गए 10, 10 का 0 हासिल 1, 5 मतलब 5 और 2 7, 1 हासिल का कितने हो गए 8, ठीक है, और 1 और 1 कितने हो गए 2, ठीक है, बराबर कितना है
89 माइनस का x, ठीक है। तो क्या करो, इस x के लिए इधर ले आओ, इसका मान निकालना है, इसे उधर ले जाएंगे। तो देखो x इधर ले आएंगे, किसको हो जाएगा प्लस का बराबर, ये कितना है हमारा 65 89, ठीक है। ये उधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का 2808। तो x बराबर, अब इसमें से घटा दो, देखो 9 में से 1 निकालें कितना बचेगा, 9 में से 8 निकालें कितना बचेगा 1, 8 में से 8 निकालें 0 निकालें कितना बचेगा 8, और यहाँ कितने बचे 5, 2 15, 15 में से 8 निकाले कितने बचे 7, ठीक है। यहाँ कितने बचे 5, 5 में से 2 निकाले कितने बचे 3, ठीक है। तो इस तरह से x का जो मान है वो 37 81 हो जाएगा। तो इस तरह से इस सवाल का जो आपका उत्तर होगा वो कितना होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसके लिए लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे ही अपनी तैयारी के लिए सुचारू रूप से करने के लिए हम डेली वीडियो अपलोड करते हैं, और हमारे चैनल के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।